9th क्लास की विज्ञान साइंस, और इसके अंदर टोटल चैप्टर है 12, और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए शुरू करते हैं। चलो बेटा, देखो बहुत ही आसान चैप्टर है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, कई बार, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है और तुम बच्चे तो रहे नहीं, 9वीं क्लास में आ गए हो। फटाफट इस चैप्टर को खत्म करते हैं, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वही करते हैं, फालतू काम एक नहीं करेंगे, चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, हमारे आसपास जो पदार्थ है ना, हमारे आसपास जो पदार्थ है वो 3 प्रकार के। कैसे? 3 प्रकार। या तो वो ठोस है, मतलब सॉलिड, सॉलिड जैसे दीवार, जैसे लकड़ी, ठीक है, जैसे फोन, जैसे डस्टर, और दूसरी चीज है बेटा लिक्विड, जैसे पानी, जैसे कोल्ड ड्रिंक, तेल, ठीक है, और तीसरी है गैस। क्या? गैस। गैस क्या है? हवा। ये इस टाइम में हाथ चला रहा हूँ, महसूस हो रहा है? ठीक है, गैस। बेटा 3 ही तरह की चीजें हमारे आसपास हैं, चौथी कोई चीज नहीं है। चौथी जो चीजें उसे भगवान कहते हैं वो किसी ने देखी नहीं है, वो महसूस कर सकते हो आप बस। ठीक है, अगली चीज देखो, पदार्थ का भौतिक स्वरूप कहते हैं इसे। भौतिक मतलब कि कैसा फील हो रहा है तुम्हें, कैसा फील हो रहा है। जैसा भौतिक का मतलब है अभी भौतिकी, फील करने वाला। बंदा सॉलिड है ना? ठीक है, या पानी में हाथ डालिए तो चलेगा गीला है, मतलब लिक्विड है। ठीक है, अच्छा इनके अंदर एक और चीज, क्या बेटा सॉलिड के अंदर पानी मिला सकता हूँ? क्या इस डस्टर के अंदर पानी मिला सकता हूँ? नहीं। क्यों? गैस होने तो मतलब क्यों नहीं मिला सकता, ये पूछ रहा हूँ। कुछ होगा ही नहीं। क्या मैं इसके ऊपर पानी डालूं, पानी मिलाने के लिए, तो मिल जाएगा इसमें? नहीं। क्या होगा फिर? इधर उधर भाग जाएगा। इधर उधर भाग जाएगा, मतलब पानी गीला हो गिर जाएगा। जाएगा। और गीला हो, लेकिन मिलेगा नहीं इसमें। हाँ। क्या इसे मैं पानी में मिला सकता हूँ? डाल सकता हूँ पानी में? हाँ। इसे डाल सकता हूँ, लेकिन घुलेगा नहीं उसमें, पड़ा रहेगा। अब यही तो अंतर है, ये अंतर हमें समझना है, कोई चीज डल के घुल जाए और कोई चीज डल के पड़ी रहे, घुले ना। और जो घुल जाएगी उसे छानने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो नहीं घुलेगी उसे छान तो हम छन्नी से ही लेंगे। अगर इसको पानी में से निकालना हो क्या करोगे? छन्नी डाल के निकाल लेना, आसान है। चलो यही तो चैप्टर है, इसमें है ही क्या, टोटल बस यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में। देखो बेटा, अब हर चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हर चीज परमाणुओं से बनके मिलकर बनी होती है, कणों से मिलकर बनी होती है, कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जैसे कि चीनी देखते हो, चीनी, जब तुम चीनी हाथ में लेते हो, चीनी है क्या? चीनी इतने इतने सालों से मिलकर बनी होती है। ऐसी पानी होता है, ऐसी गैस होती है, लेकिन जिसके कणों के बीच में गैप कम होता है, कम, बिल्कुल ऐसे दोस्त कैसे रहते हैं, एकदम पक्के दोस्त, सॉलिड एकदम, कैसे? सॉलिड। और जो हल्के दोस्त होते हैं कैसे रहते हैं? थोड़ा दूर। और जो बिल्कुल दोस्त थे वो कैसे रहते हैं? एक पहले डेस्क पर, एक दूसरे डेस्क पे, लास्ट वाले में। बीच में कितनी जगह है? इतनी जगह है। बेटा जो सॉलिड है ना, उसके जो पार्टिकल तत्व वो कैसे रहते हैं? हवा भी ना घुसे बीच में, क्या? इसलिए जब पानी इस पे डलता है तो पानी इधर उधर गिर जाता है पर अंदर, लेकिन अगर ये पानी में डालूं तो ढुड़ुक से पानी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर क्या है? कम गैप है। लेकिन हवा में क्या है? हवा में तो गैप ही गैप है। हवा में तो हम सभी बैठे हैं, हम सब किस में बैठे हैं? हवा में तो बैठे हैं, चारों तरफ हवा ही तो है, तो कितना गैप है? बहुत बहुत गैप है। ठीक है, इन चीजों को, ये बात समझ में आ गई कि कणों के बीच में किसके गैप ज्यादा है, किसके कम है? किसके सबसे ज्यादा गैप है बताओ? गैस के सबसे ज्यादा। फिर सबसे कम ठोस, सॉलिड, ठोस। ठोस बिल्कुल कैसे? एकदम सॉलिड बंदे, सॉलिड बंदे कैसे? एकदम हवा भी ना जाए अंदर, तो उसके अंदर सबसे कम गैप है। क्या? सबसे कम गैप है। समझ में आ गया? अगर किसी लिक्विड को, किसी पानी को, द्रव को हमें ठोस बनाना हो तो क्या करें? उसकी जो बंदे, जो कणों के बीच में गैप है उसे कम कर दो, कम कर दोगे ठोस बन जाएगा। ये तो होगा। कैसे कर सकते हो? पानी को जमा दो, मतलब उसका टेम्परेचर कम कर दो, उसका तापमान कम कर दो, क्या हो जाती? बर्फ। अब देखो मैं एक कटोरी पानी लूं, तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारो, क्या होगा? उसे जमा के तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारो, क्या होगा? मुंह टूट जाएगा। पानी तो वही है, पानी तो वही है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे ऊपर वो फेंका था, जब वो द्रव था तो उसका गैप ज्यादा था, वो निकल गया आर पार, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर गिरा आर पार निकल गया। लेकिन जब वो ठोस हो गया, सॉलिड हो गया, बर्फ हो गया, अब क्या हुआ? मुंह फूट गया, सर फूट गया। समझ में आ गई बात? आकाश के सबसे आया समझ में आ रही है? कैमरा मैन देखो, फोकस करो, सबसे आया तो इसके समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बेटा नहीं तो गंगाराम पूछ लेगा तुमसे अभी। गंगाराम पता कौन है?
सब पता है। वैसे तो भी करण ही पूछ लेगा, मैं करण को आदेश दे दूं तो। ये लड़कियों का ये चित्र बना हुआ है इसमें बेटा, ये लड़कियों का ये चित्र बना हुआ है, ये कणों का चित्र तो है, ये दिखाना चाह रहे, देखो इनके बीच में दोस्ती है ना, ये आपस में कैसे हैं, सॉलिड है, कैसे हैं, सॉलिड है। ठीक है बेटा, अगली देखो, ठीक है, अब ये देखो बेटा चित्र देखो जरा, ये चित्र बना हुआ है, ये बेटा गैस, ठोस और द्रव का चित्र बना हुआ है, थोड़ा बोर्ड पे बना के दिखाते हैं, थोड़ा बोर्ड पे बना के दिखाते हैं, देखो जल्दी जल्दी देखो। अगर कोई ठोस है, ये मान लो ये कोई ठोस है और इसकी कण है, तो उसके कण कैसे होंगे बेटा, फोन नहीं घुमाना कभी भी, कभी फोन नहीं घुमाना, फोन को ऐसे ही रखो, बोर्ड घुमा दूंगा मैं आपको, बताओ ठीक है। देखो ठोस कैसे रहेंगे, देखो बिल्कुल गैप नहीं है, बीच में क्या है, हवा भी नहीं घुसेगी, लेकिन अगर यहीं पे ये द्रव हो तो थोड़ा थोड़ा गैप है, थोड़ा थोड़ा गैप है, लेकिन अगर ये गैस हो तो लो जी, फिर तो पूरे प्लॉट ही कटे हुए हैं जी, बहुत बड़े बड़े, बहुत जगह है, क्या है, बहुत जगह है, एक मीम चला था ना, बहुत जगह है, कहाँ जगह है, बहुत जगह है, देखो देखो बहुत जगह है, कहाँ जगह है, बहुत जगह है। ठीक है, अच्छा अच्छा, तापमान का क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुमको बता दिया। देखो किसी चीज को गर्म कर दो, क्या कर दोगे, तो अब मान लो तुम दो दोस्त हो, दो कण हो, मान लो तुम किसी ठोस के कण हो या किसी भी तत्व के कण हो, तुम एकदम कैसे हो, दोस्त हो एकदम सॉलिड, तुम्हारे नीचे से आग लगा दूं, क्या करोगे, भाग जाओगे दूर दूर। तो जब हम किसी भी तत्व को गर्म करते हैं ना, तो उसके तत्व में क्या हो जाता है, गैप आ जाता है, क्या होता है, गैस की तरह। तो अगर वो ठोस होगा तो क्या बन जाएगा, पानी, और पानी के बाद क्या बनेगा, गैस। बेटा ऐसे ही चेंज होता है, यही तरीका है। तुम पहली से सीधा नौवीं में आए हो, नहीं, कैसे आए हो, एक एक करके आए हो ना। तो जो अगर कोई ठोस है तो ठोस से वो सीधा गैस नहीं बनेगा, ठोस से क्या बनेगा, द्रव बनेगा, उसके बाद गैस बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जिसके अंदर बहुत डायरेक्ट भी काम हो जाता है, कैसा, देखा कोई बच्चा सीधा गांव से आया, 8वीं में एडमिशन करवा दिया, होता है ना, ठीक है। तो कई एक कुछ ऐसी चीजें भी है सीधा ठोस से गैस बन जाती हैं, उसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन नॉर्मल केस क्या है, नॉर्मल क्या होता है कि ठोस है तो गैस बनेगा, गैस है तो फिर मतलब ठोस है तो पानी बनेगा, पानी से गैस बनेगा, सॉलिड लिक्विड गैस। और उल्टा चले तो भी यही तरीका है, उल्टा चले तो भी यही तरीका है, और कोई तरीका तो नहीं है। पानी का उदाहरण सबसे बढ़िया याद रखो, देखो पानी नॉर्मल है, पानी का नॉर्मल, ना ज्यादा गर्म ना ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर जैसे हम बैठे हैं इस टाइम। बहुत गर्म करोगे क्या होगा, भाप बन जाएगा, गैस बन जाएगा, उड़ जाएगा। और बहुत ठंडा कर दोगे तो सॉलिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो देख रहे हो तापमान तेज करने पे क्या होता है, अवस्था बदल जाती है, और ठंडा करने में भी अवस्था, लेकिन याद रखना अवस्था बदल कैसे रही है, गर्म कर रहे हैं तो गैस बन रहा है, और ठंडा कर रहे हैं तो सॉलिड बन रहा है, बर्फ बन रहा है। मतलब तापमान बढ़ा रहे हैं तो गैस बन गया, और तापमान घटा रहे हैं तो सॉलिड बन गया, ठोस बन गया। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो तो पूछ लेना, नहीं शब्दों में गड़बड़ कर जाओ, जैसे होने नहीं वाला है। ये देखो देखो बेटा कैमरामैन, ये देखो इसके अंदर साफ साफ दिखा हुआ है ठोस, द्रव, गैस। देखो ऊष्मा का मतलब है गर्मी, गर्मी बढ़ रही है तो देखो अवस्था में चेंज आ रहा है, क्या ठोस में गर्मी बढ़ी तो पानी बन गया, पानी में गर्मी बनी तो गैस बन गया। अब जो गैस है उसमें ठंडी बढ़ी तो द्रव बना, और ठंडी बढ़ी तो ठोस बन गया। समझ में आया। जो हमारे बादल होते हैं वो बादल भी तो क्या है, गैस का रूप है। पानी गर्म हुआ तो गैस बन के ऊपर इकट्ठा हुआ, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ तो पानी बन के नीचे बरसा, ठंड में नहीं बरसा तो ओले पड़े, और ज्यादा टेम्परेचर में बरसा तो बर्फ बन के बरसा। बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ATM, ये वाला ATM नहीं है, इससे पैसे निकलते हैं। इधर देखो बेटा बोर्ड, ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ढंग से समझना, 9वीं की मैथ बेटा बहुत जरूरी है, SSC और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर भी ये टोटल यही आता है। 9th की तो बहुत जरूरी बेसिक है ना बेटा, बेस यहीं से तैयार होता है, बड़ी बड़ी क्लास का साइंस का यहीं से बेस तैयार होता है। इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब है बेटा ये जो दुनिया है, धरती मान लो ये तुम हो, ये तुम खड़े हो, ये पूरी धरती पे तुम खड़े हो, तो बेटा जितनी भी ऊपर वायु है ना, वायुमंडल, इसका टोटल दबाव तुम्हारे ऊपर पड़ा हुआ है इस टाइम। हाँ, इस वायुमंडल का बहुत बड़ा भार तुम्हारे ऊपर है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब तुम्हें महसूस नहीं होता, अब हमें कब महसूस होता है ये चीजें, जब हम पहाड़ों पे ऊंची तरफ जाने लगते हैं ना, तो ये दबाव क्या होता है एटमॉस्फेयर का, कम होने लगता है। क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो बेटा पहाड़ों पे देखा कई लोगों के नाक से खून आ जाता है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, कई लोगों को दिल का दौरा भी पड़ जाता है, मर जाते हैं। अमरनाथ की यात्रा वगैरह में, हिमालय की चढ़ाई वगैरह में हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है लोगों को।
इसलिए उनसे क्या मांगते हैं पहले, केदारनाथ तो नॉर्मल, क्या मांगते हैं, मेडिकल फिटनेस। अपने पापा से पूछना मेडिकल फिटनेस का मतलब क्या है कि हाँ भाई तुम फिट हो, क्या हो, फिट हो, कुछ होगा नहीं तुमको, ठीक है, ये होता है। तो ये जो दबाव हमारे ऊपर है ना, ये हमारे लिए जरूरी है, क्यों, पैदा ही इस दबाव में हुए हैं, तो इसी दबाव के तो आदी हैं, क्या है, आदी है। बेटा इसको साइलेंट पे लगा के रखना। अच्छा, एक चीज और रखना, जो ये तापमान होता है ना, तापमान देखो इधर, तापमान, तापमान का मतलब क्या होता है, ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी को नापने की प्रक्रिया। बेटा इसको बंद नहीं कर दो, ये तो बदतमीजी करते हैं, बस खुल के चलेगा, ठीक है। तो गर्मी को नापने का तरीका, तो पहला एक होता है डिग्री सेल्सियस, हम किस में नापते हैं, इतने डिग्री गर्मी हो गई, इतने डिग्री गर्मी हो गई, लेकिन और इसका बेटा एक और स्टैंडर्ड तरीका है केल्विन, क्या, केल्विन के अंदर नापते हैं। केल्विन होता है 273, देखो बेटा बोर्ड देखो, इधर देखो जरा आराम से, क्या होता है देखो 273। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें साइंस में, इसलिए ध्यान से समझ लो, नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आएगा, वहां पे तुक्के मारोगे और फिर बोलोगे भैया हो गया, और कोई बोलेगा नहीं हुआ। 273 होता है 1 डिग्री सेल्सियस, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे केल्विन में बदलो, तो क्या करोगे, 273 प्लस कर दोगे, 273 प्लस कर दो, कितना हो गया ये, 303 केल्विन। जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो 273 से जोड़ दो, और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो अब ये 300, कोई बोल रहा 303 केल्विन टेम्परेचर है कहीं का, तो बताओ डिग्री में कितना होगा, तो 273 से क्या करोगे, माइनस कर दोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आज लिखवा लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आना ही आने वाला है, आएगा भैया आया था मेरे को, ये फिर आएगा, ऐसे क्वेश्चन ये तुमको 26 के अपने एग्जाम में फिर से मिलेगा, हाँ फिर से मिलेगा। और जो चीज आने वाली है उसको क्यों छोड़ा जाए। अच्छा बेटा एक चीज और याद रखना, जब हम किसी चीज पे प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, मानो तुम, मैं और हम 4 लोग एक कमरे के अंदर बैठे हुए, हम अपने आप को कण मान लेते हैं, इस टाइम हम दूर दूर बैठे हुए हैं, समझ लो एक कमरा है, उसके कोने में तुम एक कोने में, तुम एक कोने में, एक कोने में, एक कोने में, क्या बोलोगे इसको इस टाइम, कौन सी कंडीशन है, ठोस है, द्रव है कि गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्यों, बहुत दूर दूर है। अब वो क्या हो, ये कमरा ऐसा है कि इसकी दीवारें छोटी होती जा रही है, कैसी होती जा रही है, अभी आधा रह गया, अब हम इतने पास आ गए जितने पास अभी है, तो इस अवस्था को क्या बोलोगे, द्रव। अब ये और छोटा छोटा होता होता हम कितनी पास आ जाएंगे, बिल्कुल हमारे बीच में बिल्कुल गैप नहीं बचेगा, तो हम क्या बन जाएंगे, ठोस बन जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, सॉलिड। तो इसी तरीके से जब बेटा हम गैस जो होती है, गैस पे अगर हम बहुत दबाव डालते हैं तो पानी बन जाती है, लिक्विड बन जाती है, द्रव बन जाती है, और दबाव डालेंगे तो ठोस बन जाती है, क्या बन जाती है, ठोस बन जाती है। तो ऐसी एक एग्जांपल तुम्हारे यहाँ पर दे रखा है CO2 का, किसका, CO2, इसका कार्बन का। बेटा कार्बन पे जब दबाव डाला जाता है तो वो सॉलिड हो जाती है, क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है, ठोस, सफेद सफेद भुरभुरी बर्फ जैसी दिखाई देने लगती है, ठोस, हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, ड्राई आइस, सूखी बर्फ, क्या, सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कल तुम्हें मिल जाए 26 तारीख को, तो कोई अचंभा मत करना, कोई अचंभा हो सकता है तुम्हें मिल जाए। ड्राई आइस क्या होती है, ड्राई आइस क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जब गैस को दबाव में डालते हैं तो वो ठोस हो जाती है, तो उसको ड्राई आइस कहते हैं। बात समझ में आ गई, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अब 2 टॉपिक लगातार बड़े इंपॉर्टेंट हो गए क्वेश्चन आंसर के नजर से। अच्छा एक चीज और देख लो बेटा, इधर कैमरामैन इधर जरा बोर्ड पे फोकस कर दो, बस बच्चों का इंपॉर्टेंट काम होने वाला है और इसके साथ ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, एक होता है, तुमको मैंने बताया द्रव्य, द्रव्य क्या है, लिक्विड, द्रव के बाद क्या है, ठोस, सॉलिड, और एक है गैस, ठीक है, ठोस क्या मतलब सॉलिड, गैस मतलब गैस। बेटा एक चीज याद रखना, जब द्रव को मैं गर्म करूंगा तो क्या बनेगा, ठोस बनेगा, गैस बनेगा, बताओ बच्चों पढ़ चुके हैं, गैस बनेगा। पानी को मैं उबाल दूं, गर्म कर दूं, क्या बन जाएगी, वो गैस बन जाएगी, तो ये बनी गैस। बेटा इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। तुम्हें लिखना नहीं है, बस थोड़ा सुन लो, ताकि आगे वाली क्लास में अगर साइंस साइड लो तो साइंस साइड तो इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, साइंस साइड इंग्लिश में होती है बेटा, हमारे यहाँ पे ऑप्शन सुविधा नहीं है कि तुम हिंदी मीडियम में ले सको, और कोई फायदा भी नहीं है, सारे एग्जाम आगे इंग्लिश में होते हैं, तो हिंदी में पढ़ो, पढ़ाने के लिए तो मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन इंग्लिश की ये बेटा वोकैबुलरी जो है
याद करते रहो, कहीं सुनो तो यूं ना लगे यार ये क्या शब्द बोल दिया, हमें तो पता ही नहीं है। समझ में आया? तो इतना समझ कर कोई। और इंग्लिश की क्लास है, कहीं मत छोड़ो बेटा, इंग्लिश बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आगे सारे एग्जाम, टोटल एग्जाम, टोटल कोर्स होता किसमें है? इंग्लिश में। और जब भी यूट्यूब पे जाके वीडियोस ढूंढोगे 9th क्लास 10th क्लास तक तो हिंदी में मिल जाएगी, बाकी टोटल किस में पढ़ा रहे होंगे तुम्हें? इंग्लिश में। हिंदी में कुछ तुम्हें मिलेगा ही नहीं। और जब मिलेगा नहीं तो तुम क्या करोगे? परेशान हो जाओगे ना यार, परेशान हो जाओगे बेटा। इसे मजबूरी कह लो, जैसे जरूरत कह लो। इसे मजबूरी का नाम तो मत ही दो, इसे जरूरत का नाम दो। और ये समझ लो कि बेटा ये तो हमें करना ही है, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो कोई और तो बच्चा करेगा, वो तुमसे आगे निकल जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। यूं थोड़ी लगाओगे भैया हमें तो इंग्लिश समझ नहीं आती थी। तो बेटा तुम्हारे पास भी उतना दिमाग जितना दूसरे के पास, कोशिश करो, पढ़ो। ठीक है, चलो टॉपिक पे रहते हैं, हम भी क्या फालतू बात कर रहे हैं। ठीक है, अगली चीज देखो। जब बेटा गैस दोबारा से पानी बन जाए, क्या हो जाए? दोबारा से पानी बन जाए, तो वाष्पीकरण का उल्टा होता है संघनन। क्या होता है? संघनन। क्या होता है? संघनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। क्या? कंडेंसेशन। बात समझ में आ गई? अगर बेटा अब मैं तुम्हें बताया था कि तुम में से किसी ने पूछा नहीं कि भैया तुमने बोला था एक केस ऐसा भी होता है जिसके अंदर सीधा लौंडा आरटीवी में एडमिशन ले लेता है, मतलब ऐसा भी होता है कि कोई सीधा ठोस से गैस बन जाए, ऐसा भी होता है। तो बेटा एक ऐसी चीज है, वो है घर के अंदर आने वाला असली कपूर, शुद्ध कपूर। अगर शुद्ध हो तो, अगर वो शुद्ध होगा तुम उसे जलाओगे ना तो उसके जलने के बाद कुछ भी नहीं बचता। अगर कुछ बच रहा है तो समझ लेना उसके अंदर मिलावट थी, नहीं तो उसके अंदर कुछ नहीं बचता। कपूर सीधा जलता हुआ गैस बन जाता है, कुछ नहीं बचता उसके अंदर। तो याद रखना, कपूर क्या है? एक ऐसा उदाहरण जिसका सीधा ठोस से गैस बनता है। हाँ, और बेटा इस बात को याद रखना कि उस प्रक्रिया को कैसे कहते हैं जिससे ठोस से सीधी गैस बने, उस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और ये बेटा भरने को भी आ जाता है, कई बार क्या आता है यही वाला आ जाता है, और इसके अंदर ये नाम दे रखे हैं ना, इनमें से एक आध नाम गायब करके बोलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इसको भरो, क्या करो? इसको भरो, ये चक्कर दे देंगे, इसमें से ये नाम पूरे दे रखे हैं, छोड़ देंगे, बोलेंगे भरो। अब जिसको पता होगा वो बच्चा भर देगा, और जिसको नहीं पता होगा बच्चा छोड़ देगा। ऊर्ध्वपातन का उल्टा क्या है? कि गैस से कोई ठोस बन जाए, तो इसका उल्टा भी होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, पर सुन लो, उससे बोलते हैं निक्षेपण। या निक्षेपण। अगर कोई पूछ ले तो इसलिए मैं निक्षेपण बोल रहा हूँ, पढ़ लेना। ठीक है बेटा, अगली चीज सुनो। वाष्पीक, अब थोड़ा सा एक चीज और सुन लो कि ये वाष्पीकरण होता क्यों है, तो मेरे को मैंने बता दिया। जब बेटा गर्मी बढ़ती है तो जो द्रव होता है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पानी का उदाहरण ले लो, जैसे गर्मियों में क्या होता है, कपड़े फटाफट सूखते हैं ना, सर्दियों में क्या इतने फटाफट सूखते हैं? क्यों बेटा? गर्मी में इसलिए फटाफट सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। तो वाष्पीकरण बढ़ने का एक पहला रीजन क्या है? टेम्परेचर हाई, मतलब गर्मी का बढ़ना। गर्मी का बढ़ना वाष्पीकरण को बढ़ाएगा। दूसरी बात, अगर कोई एरिया छोटा, मान लो इतना सा है, एक बोतल में पानी भर के रख दूं खुली, और एक कटोरे में पानी भर के रख दूं, मतलब किसका पानी जल्दी सूखेगा? कटोरे का। क्यों? क्योंकि कटोरे का एरिया बड़ा है, ऊपर का क्या है? एरिया बड़ा है, क्षेत्रफल क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो वो जल्दी सूखे। बोतल का कितना सा है ऊपर, इसलिए ये भी डिपेंड करता है। दूसरा, हवा कैसे चल रही है? अगर हवा बहुत तेज चलेगी, हवा बहुत जल्दी होगा, और नहीं चलेगी तो धीरे होगा। बेटा इसको सीधा बैठाओ, बुद्धि चटका रुको तो बैठो, सीधे बैठो, सीधा बैठो। तो यहाँ सोने आए हो तुम? अभी तो पहला चैप्टर है, हमें तो पूरी बुक खत्म करनी है ये। अगला देखो, क्या वाष्पीकरण से शीतलता मिलती है? क्या ठंडक होती है? बिल्कुल होती है बेटा। गर्मी के अंदर जब बहुत गर्मी लगी होती है, तुम अपने ऊपर क्या करते हो? मुंह धो लेते हो। उससे क्या होता है? जब तुम्हारे मुंह पे हवा लगती है, जब वो जो हवा लगती है और जो पानी तुम मुंह पे डालते हो, तुम्हारी शरीर की गर्मी से भाप बन जाता है, तुम्हारे शरीर की गर्मी ले जाता है, उतनी जगह पे ठंड लगती है ना। जब तुम्हारे शरीर को गर्मी लगती है, तुम्हारा शरीर खुद पानी निकाल के बाहर छोड़ देता है, उसे पसीना बोलते हैं। फिर जब पसीना हवा लग के सूखता है, ठंड लगती है ना, है ना। मटके के अंदर जो पानी होता है गर्मी में ठंडा हो जाता है ना, कि उसकी वो छोटे छोटे कणों से पानी बाहर आता है, हवा लगती है, सूखता है, तो वो मटके के अंदर पानी की गर्मी को अपने साथ ले जाता है, और मटके में पानी कैसा रहता है? ठंडा रहता है। अब मान लो तुम गर्मियों में कोई कमीज भिगा के पहन लो, तो कैसी लगेगी तुम्हें? ठंडी लगेगी ना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे शरीर की गर्मी सोखेगा, और उससे वो और हवा लग के भाप बनेगा, तुम्हारे शरीर को ठंडा लगेगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ इस पार्ट का अंत।